स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो क्लास 7th में भी है और क्लास 10th में भी है उसका कुछ बेसिक बता रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। सबसे पहले समझते हैं एसिड। एसिड को अम्ल बोला जाता है और ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। बेस बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। बिटर माने कड़वे होते हैं और इनका टच कैसा होता है? साबुन के जैसा होता है। साल्ट्स, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एसिड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एशियर। एशियर माने क्या होता है? श्योर। बेसिस, बी से बेस और बी से बिटर। ओके, अब हमारा जो कर्ड है जिसको दही बोलते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। हमारा जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनमें सिट्रिक एसिड होगा या एस्कॉर्बिक एसिड होगा जो विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। अब एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं? स्वाद में सोर यानी खट्टे होते हैं। कोरोसिव इन नेचर। इनको बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए, यानी इनको अगर हम असावधानी से यूज करेंगे तो हमारी बॉडी को या हमारे क्लॉथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं। इसीलिए एसिड दो प्रकार के होते हैं। लैब में आप गए होंगे तो लिखा होता है डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेट HCl। कंसंट्रेट का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा कम हो, यानी आपके लिए बहुत कोरोसिव है, बहुत हानिकारक हो सकते हैं। और डाइल्यूट जिसको वाटर में सॉल्यूबल करके बनाया जाता है तो वो डाइल्यूटेड नेचर होते हैं। एग्जांपल क्या होगा? HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं रसायन उनका राजा बोलते हैं, या बैटरी का जो तेजाब होता है उसको बोला जाता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड्स के बारे में हमने बताया आपको। अब समझते हैं बेस। बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं? बिटर। सोपी टू टच, आपने साबुन टच किया है ना, जस्ट वैसा ही टच मिलेगा। तो सोपी टू टच। मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल समझते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आप देख रहे होंगे MgOH का होल ट्वाइस। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जब हम लोग ज्यादा पूड़ी पराठा खा लेते हैं तो हम लोगों को एसिड बनने लगता है। उस एसिड को जब ये बेस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टेबलेट जिसको एंटासिड भी बोला जाता है लेते हैं तो सॉल्ट और वाटर में चेंज कर देता है और हमें क्या होता है? एसिडिटी से राहत मिल जाती है। तो इसीलिए इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमें हमारे स्टमक में HCl जरूरत से ज्यादा निकलता है फैटी सब्सटेंस की वजह से, तो ये जो बेस है वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देती है और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिकेटर। हमारा गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है? तो कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो हमें ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो उनको क्या बोलते हैं? सूचक, इंडिकेटर्स। दीज सब्सटेंस आर यूज्ड टू नो दैट गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इसमें वो पदार्थ हमें बताते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक जो होगा उसमें हाइड्रोजन आयन होगा और जो बेसिक होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन होगा। अब जैसे हमने फिनोल्फथालीन सुना होगा, आपने चाइना रोज सुना होगा, ये सब इंडिकेटर्स ही होते हैं। लिटमस पेपर क्या करता है? हमें बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर हम किसी एसिड में डिप करते हैं लिटमस पेपर तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा? रेड। अगर दिया हुआ सब्सटेंस हमारा किसी टेस्ट ट्यूब में हमें एसिड दे दिया गया और हमें नहीं पता है कि ये एसिड है या बेस है, तो हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे और वो किस कलर में चेंज हो जाए? रेड। तो हमारा दिया हुआ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? एसिड। अब हमारे पास क्या है? बेस है, हमें नहीं मालूम है, तो हम रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको जैसे ही डिप करेंगे वो किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। तो हमारा दिया हुआ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? कि बेस है। तो हम ऐसे क्या पता कर सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोस्ट एसिडिक, यानी एक पीएच रेंज है जिसको सोरेंसन ने दिया था, पीएच पैमाना।
जो जिसकी पीएच 7 होगी, जैसे हमारा शुद्ध जल है उसकी पीएच कितनी होती है 7, उसको क्या मानते हैं न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक है और ना बेसिक है। अब हम क्या करेंगे कि 1 2 3 और 14 तक इसकी रेंज दी गई है। 1 2 3 वाले क्या कहलाते हैं मोस्ट एसिडिक, बहुत ज्यादा उसमें एसिड पाया जाता है, जैसे अभी बताया था HCl क्या होगा मोस्ट एसिडिक, H2SO4 क्या होगा मोस्ट एसिडिक, HNO3 क्या होगा मोस्ट एसिडिक। ऐसे ही जो बेस होती हैं स्ट्रांग होती हैं उनकी भी पीएच 12 13 या 14 होती है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन माने उदासीनीकरण अभिक्रिया। वेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, यानी हमारा एसिड क्या हो गया HCl, बेस क्या हो गया NaOH, HCl को भी बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हमारा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na देखिए Cl से जुड़ रहा है, यानी ये पॉजिटिव आयन इस क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, क्या बना रहा है सॉल्ट बना रहा है, प्लस H और OH मिलकर क्या बना रहा है H2O बना रहा है। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये हमने कुछ आपको एसिड और बेस के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई और नया वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।